दोस्तों अगर आप भी मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मनीव्यू एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया था। मान लो मैंने पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया, मुझे लिमिट मिली 25,000 रुपए की। इसकी जो रिपेमेंट थी वो भी मैंने टाइम से कर दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिपेमेंट का शेड्यूल देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 9 महीने बाद मैंने दोबारा से लोन के लिए अप्लाई किया, पर मनीव्यू एप्लीकेशन ने जो मेरा लोन था वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे बोला जाता है कि मुझे 30 दिन के बाद दोबारा से लोन के लिए अप्लाई करना है। अब ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम लोन मिला, पर सेकंड टाइम आपने जैसी लोन के लिए अप्लाई किया आपका जो लोन था वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो भाई आपकी खुद की गलती है, जिसके कारण आपको मनीव्यू एप्लीकेशन ने जो लोन था वो नहीं दिया। अब देखो होता क्या कि देखो मान लो मैंने एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे मुझे 25,000 रुपए का लोन मिला था। उस टाइम मेरा जो सिबिल स्कोर था वो था 736। देखो यहाँ पे आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। अब 736 सिबिल स्कोर के बाद मैंने क्या किया कि 9 महीने के अंदर मुझे दोबारा से पैसों की जरूरत पड़ी। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं प्ले स्टोर के ऊपर गया, मैंने अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया। हो सकता है कि मैंने 5 एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दिया। अब 9 महीने के अंदर मैंने अलग अलग करके कम से कम 20-25 एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि जो मेरा सिबिल स्कोर था 736, अब मेरा सिबिल स्कोर बन गया भाई 600। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 600। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 9 महीने पूरे हो गए तो मैंने सोचा कि मैं मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ। इसकी रिपेमेंट तो मैंने टाइम से की है और हो सकता है कि मनीव्यू एप्लीकेशन का जो लोन है वो मुझे बढ़ के मिल जाए। अब जैसे ही मैंने लोन के लिए अप्लाई किया जो मेरा लोन था वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट किस कारण से हुआ, अब मैंने ये भी सोचा कि इसकी जो रिपेमेंट थी वो तो मैंने टाइम से कर दी, तो फिर भी मुझे मनीव्यू एप्लीकेशन ने जो लोन का अप्रूवल था वो रिजेक्ट क्यों करा। अब देखो रिजेक्ट करने का कारण था, तो रिजेक्ट होने का कारण था कि जो 9 महीने के अंदर आपने अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया। देखो जब आप प्ले स्टोर पे जाके अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो होता क्या है कि आपके सिबिल के ऊपर ना इंक्वायरी आती है। इंक्वायरी कैसी आती है, मान लो आपने 9 महीने के अंदर कोई कार्ड अप्लाई कर दिया, 9 महीने के अंदर आपने लोन अप्लाई कर दिया, किसी अदर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, पर वहां से आपको लोन नहीं मिला, आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा, आपके सिबिल के ऊपर एक इंक्वायरी आ जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा लोन अप्लाई किया तो भाई दोबारा लोन रिजेक्ट हो गया, उसके बाद दूसरी इंक्वायरी आएगी। तो ऐसे करते करते आप जितने भी लोन के लिए अप्लाई करोगे आपके सिबिल स्कोर को उतनी इंक्वायरी आएगी। इंक्वायरी आने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे, कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। कंपनी यही देखेगी कि भाई इस बंदे को बहुत ही ज्यादा पैसे की नीड है और बार बार एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, इसके कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो गिर जाएगा और फ्यूचर में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको अदर किसी भी एप्लीकेशन से लोन मिल चुका है तो भाई आप 1 से 2 एप्लीकेशन से ज्यादा लोन अप्लाई मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, फ्यूचर में आपको कहीं पे भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।